हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है इक्विवेलेंट वेट का न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, इसके पहले जो है हम लोग इक्विवेलेंट वेट का जो है थ्योरी सब देखे हैं और उसमें छोटा छोटा जो है न्यूमेरिकल देखे हैं। अब जो है इस पर न्यूमेरिकल जो है कैसे बनेगा, तो इसमें 3 या 4 टाइप का जो है हमारा न्यूमेरिकल्स है इक्विवेलेंट वेट पर। कंपटीशन में ये जरूर पूछता है इक्विवेलेंट वेट, और आगे जब आप नॉर्मल सॉल्यूशन और नॉर्मलिटी आप मॉडलिटी आप पढ़ोगे सीरीज 0506 में, तब इसका सारा एप्लीकेशन जो है इक्विवेलेंट वेट का उसमें है। तो यहां पर न्यूमेरिकल बनाना हम लोग को सीखना है, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे समझना है, पॉज कर करके एक एक चीज को नोट करना है और फिर हर 10 मिनट पर पॉज करके उसको समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार, और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो मेरा एनर्जी लेवल और ऊपर रहेगा। चलो थोड़ा स्माइल करके, सर आप भी थोड़ा स्माइल कीजिए, नहीं पहले तुम भी स्माइल करो और स्माइल करके जो है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग जो है देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट वेट पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो इसका हम लोग टाइप 1 पहले देखते हैं। टाइप 1, ये भी जो है टाइप 1 जो है ये मोल से रिलेटेड है, और मोल हम लोग पढ़ चुके हैं। जब तक आप केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, मोल आपका पीछे छोड़ना नहीं वाला है। अब देखो हम लोग पढ़े 1 मोल में वेट कितना होगा, तो मोलर मास के बराबर, मोलर मास जिसको इंडिकेट किए थे m0 से या a0 से। मॉलिक्यूल रहे तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम रहे जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल रहेगा O2, N2, H2O, वहां पर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट जो है पुट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसका समझते जाओ, ये कैसे रिलेटेड जो है इक्विवेलेंट वेट मोल से पढ़ा हुआ हमारा। बस एक बार रिकैप कर देते हैं हम। 1 मोल, और इसमें मॉलिक्यूल का संख्या कितना है, नंबर्स कितना, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, 6.022 क्रॉस 10 to the power 23, which is represented by n0 एवोगाड्रो नंबर। इतना हम लोग इंडिकेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, इतना मॉलिक्यूल्स और एटम्स। अब जो है 1 मोल में वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल में देखो वॉल्यूम कितना होगा, तो हम लोग का पढ़ा हुआ है 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी, या कहीं कहीं आपको मिलेगा एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये हम लोग का पढ़ा हुआ है। अब इसी पे हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स को जो है एक बार हम लोग पढ़े, n बराबर मास के टर्म में वेट अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास। फिर पढ़े हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मॉलिक्यूल्स के टर्म में n अपॉन n0, ये पढ़ा हुआ हम लोग का, n अपॉन n0 ये भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू v वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन v0। और एक लाइन में हम सबको बोल चुके थे, याद करो, कि हम लोग बोले n इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास और एटॉमिक मास, n सब में कॉमन ले लिए,
नंबर ऑफ मोल्स मास के टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स एटम और मॉलिक्यूल्स के टर्म में, n अपॉन n नॉट एवोगैड्रो नंबर है, और वॉल्यूम ऑफ गैस G फॉर गैस एट HTP, और हमारा क्या हो जाएगा V नॉट। नॉट का मतलब 22.4 लीटर HTP। ये हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं 1 मोल के लिए, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल के लिए ये, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि टाइप 1 में ये काम आएगा भी तुरंत। अब आगे देखो, अच्छा 1 मोल को हम बताए थे कि 1 ग्राम मोल भी बोलते हैं, 1 ग्राम मोल भी बोलेंगे, और 1 ग्राम मोल भी बोलेंगे, ठीक है। 1 ग्राम मोल या 1 मोल बोलो, या फिर जो है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। न्यूमेरिकल में ये सब टर्मिनोलॉजी आएगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। यह है 1 मोल बोलो, 1 ग्राम मोल बोलो, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलो, सभी में जो है वेट इतना होगा। ये जो है मॉलिक्यूल लिखा है, मॉलिक्यूल है, ये जो है मॉलिक्यूल लिखा है, ठीक है। तो इतना आपको नोट कर लेना है। पॉज कीजिए, तुरंत नोट। ये हम लोग का पढ़ा हुआ है मोल कंसेप्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें, इसका यूज है। अब सेम टर्मिनोलॉजी से ये टर्मिनोलॉजी यूज होगा इक्विवेलेंट में। अब देखो, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, और इसको क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ यूनिट है। 1 इक्विवेलेंट और 1 इक्विवेलेंट बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट पढ़े हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट 3 टर्म में पढ़ेंगे, एक वेट के टर्म में, एक मॉलिक्यूल और एटम के टर्म में, और एक गैस के टर्म में। अब जैसे है वहां पे नंबर ऑफ, रहने दीजिए अभी। अब इक्विवेलेंट वेट देखो, हम लोग पढ़े, फर्स्ट पढ़े क्या था, ई फॉर इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन, सॉरी, या मोलर मास या एटॉमिक मास, मोलर मास, और क्या लिए थे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या था, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर, और मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये हम लोग का पढ़ा हुआ था। अब अगर ये एक इक्विवेलेंट है, 1 इक्विवेलेंट के बराबर है, 1 इक्विवेलेंट वाट इक्वल टू मोलर मास और एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और अगर हम लोग बोलते हैं 1 इक्विवेलेंट, जैसे 1 मोल बोल रहे थे, 1 इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल के टर्म में, तो n अपॉन n नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम ऑफ गैस एट HTP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट HTP डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये जो है 1 इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये मास के टर्म में, ये मॉलिक्यूल्स के टर्म में, ये क्या है, मास के टर्म में बोलेंगे कि 1 इक्विवेलेंट, ये है मॉलिक्यूल के टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म में, और ये जो है
वॉल्यूम के टर्म में हम बोले। अब देखो वन इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, एम अपॉन और एम नॉट और ए नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूल के टर्म में एन नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर मॉलिक्यूल के टर्म में, और हम लोग बोलेंगे क्या वॉल्यूम के टर्म में वी नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये आपका वन इक्विवेलेंट इक्वल टू है, ठीक है, इसको नोट करोगे। अब यहां पे हम लोग जैसे नंबर ऑफ मोल था उसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा ये देखेंगे, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब हम जो है इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एन है, यहां एन लगा दो, ये क्या पढ़ोगे इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ वेट, तो वेट लिखोगे। मोलर मास की जगह पे यहां पर क्या लिखना है इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट के स्थान पे क्या होगा ये वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर डिवाइड होकर ऊपर चला गया वैलेंसी फैक्टर। अब इतना क्या है ये मोल है, देखो तो यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। किसी टर्म से तुम आप बना सकते हो न्यूमेरिकल। फर्स्ट है, सेकंड क्या होगा मॉलिक्यूल के टर्म में है हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या पुट करोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे यहां पर एन यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एन नॉट क्या है एवोगाड्रो नंबर, यहां पे लिखेंगे एन अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जैसे मोलर मास था उसी तरह से क्या पुट करेंगे इक्विवेलेंट, एन जस्ट का तस ऊपर में न्यूमरेटर। अब इक्विवेलेंट किस टर्म में लिखना है मॉलिक्यूल के टर्म में, इक्विवेलेंट किस टर्म में था मास के टर्म में था इक्विवेलेंट वेट, अब ये क्या है मॉलिक्यूल के टर्म में, तो मॉलिक्यूल के टर्म में क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला हमारा है, फिर पुट करोगे एन अपॉन एन नॉट, एन अपॉन एन नॉट, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ये वैलेंसी फैक्टर हो गया। अब ये क्या हो गया मोल हो गया, देखो मोल हो गया ये। अब यहां पर इसको मोल लिख दिए इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, एन फॉर नंबर ऑफ मोल 1 2 3.1.2, बस डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल देना। अब यहां पर थर्ड हमारा इक्वेशन बना वन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम के टर्म में, तो वॉल्यूम ऑफ गैस पुट करेंगे यहां पर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट किस टर्म में वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम के टर्म में क्या पुट करोगे V वॉल्यूम ऑफ गैस, G फॉर गैस है एट एसटीपी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम का इक्वेशन क्या है ये V नॉट इंटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइड होकर ऊपर चला गया वैलेंसी फैक्टर, फिर क्या हो गया ये नंबर ऑफ मोल आ गया।
नंबर ऑफ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये जो है हम लोग को एकदम लर्न कर लेना। अब इसके बाद जो है हम लोग का न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है, इसको नोट करोगे। चलो पॉज करके नोट किए थ्योरी उसका। अब टाइप 1 का जो है न्यूमेरिकल, फिलहाल 2 न्यूमेरिकल नोट करो और इसको बनाओ। पढ़ोगे क्या लिखा है, व्हाट आर इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर वॉल्यूम प्रेजेंट इन वन इक्विवेलेंट ऑफ ईच हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड। तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट मांग रहा है और यहां पे जो है वन इक्विवेलेंट। अब क्या लगेगा, फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा। पहले क्वेश्चन में आप देखें कि यहां पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन का मांग रहा है। तो सर हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, H फॉर्म में है कि H2 के फॉर्म में है। ऑक्सीजन जो है O फॉर्म में है कि O2 फॉर्म में है। आप स्टेप बाय स्टेप बना के दोनों फॉर्म में चेक कर सकते हो। देखो इक्विवेलेंट वेट के टर्म में, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू अगर हम H इस फॉर्मेट में लेते हैं तब क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। यहां वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, वैलेंसी आपका V फॉर वैलेंसी क्या हो जाएगा 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, वैलेंसी 1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद है इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का निकालेंगे, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर कितना निकलेगा इसका, वही वैलेंसी। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, याद है, याद किए थे, बोले थे ना कि याद कर लो फ्रॉम 1 to 30 एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास याद कर लो, एलिमेंट सबका एटॉमिक मास कितना होगा, ऑक्सीजन का 16, वैलेंसी ऑक्सीजन का, हेलो यू पीछे छुपे हुए हो, कम यार, हाँ बताओ बेटा कितना है वैलेंसी, सर भूल गए, बुढ़ापा तक यही करना, ठीक है, वैलेंसी के चक्कर में रहना। क्या लिखोगे 2, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप नंबर क्या है 8 से 6 घटा दोगे कितना आ जाएगा वैलेंसी 2। एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा 2 होगा, ठीक, या 2 से डिवाइड किए और कितना होगा ये 8। इसी तरह से क्लोरीन का निकालोगे, क्लोरीन Cl के फॉर्म में, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का मतलब वैलेंसी, एटॉमिक मास कितना है क्लोरीन का, सर भूल गए सर, अरे बोल ले यार, 35.5 होता, यहां पुट कर रहा, क्लोरीन सर 17 होता है, 287 क्या है यहां पर 7 है, 8 से घटा दो 7 कितना होगा 1, यहां पे पुट कर दिए वैलेंसी, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 35.5। अब जो है यहां पे पुट करना है नाइट्रोजन N के फॉर्म में लिए, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी एटॉमिक नंबर 7, 2, 5, 8 - 5 वैलेंसी कितना हो जाएगा 3। एकदम ये प्राइमरी लेवल का है, चॉकलेट है, एक एक खाते चले जाओ। नाइट्रोजन कितना होगा 14 डिवाइडेड बाय हाउ मच 3, 4.66। अब आप देखो एक चीज मार्क करके कि यहां पे एटम फॉर्म में हम लोग निकाल दिए एलिमेंटल स्टेट में। अब यहां पे हाइड्रोजन फॉर्म में क्या रहा, हम लोग अगर H2 किए, ऑक्सीजन, इसको पहले पॉज करके नोट करो बेटा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बहुत ईज है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब जो है नोट कर लिया होगे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है,
ये क्या है? नाइट्रोजन है। अब हाइड्रोजन को H2, O2, Cl2 और नाइट्रोजन के फॉर्म में लिखेंगे। और यहां एटॉमिक मास की जगह पे हम लोग क्या किए, याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ा रहे थे इक्विवेलेंट वेट, अब मॉलिक्यूल हो गया तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट पुट कर दिए m0 m0। अब चलो, अब 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, 2 इंटू 1। एक हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। फिर देखो 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 कर दिए, और यहां पर 2 है तो 2 कर दिए, 2 का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4। तो यहां 2 से 2 कट गया, क्या हुआ? 8। यहां क्लोरीन है, मोलर मास 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लोरीन कितना एटम है? 2 एटम एक मॉलिक्यूल में, 2 इंटू 1। फिर ये कैंसिल हो गया। नाइट्रोजन 2 है, 2 से 2 कट गया, ये आएगा। देखो क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बच्चे सोच रहे थे कि हाइड्रोजन H के फॉर्म में लिखा हुआ है या H2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। H के फॉर्म में है या H2, सोच रहा है। ऑक्सीजन O के फॉर्म में है कि O2 के फॉर्म में। क्लोरीन Cl के फॉर्म में है कि Cl2 के फॉर्म में है। और नाइट्रोजन जो है N के फॉर्म में है, N2। दोनों में ही इक्विवेलेंट वेट जो होगा, चाहे एटॉमिक फॉर्म हो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म हो, इक्विवेलेंट वेट सेम एलिमेंट का सेम होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लो। तो दोनों फॉर्म में हम बताए, चाहे एटम के फॉर्म में या मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्विवेलेंट वेट तो पढ़े थे, 1 इक्विवेलेंट में वॉल्यूम क्या होगा? बाप रे बाप। What are volume present in 1 equivalent of each hydrogen, oxygen, chlorine and nitrogen? क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछ दिया 1 इक्विवेलेंट में कितना वॉल्यूम होगा। अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम मांग रहा, तो वॉल्यूम में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये होगा 3। हाँ चलो बेटा बोलो तो बेटा, क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट लगेगा, सेकंड लगेगा कि थर्ड? 1 इक्विवेलेंट देखो यहां पर मिल रहा है, और वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला कौन है? थर्ड। कौन सा लगेगा? थर्ड। ठीक है, अब देखो थर्ड लगा रहे हैं क्वेश्चन, इक्वेशन यहां पर क्वेश्चन में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस फॉर्मेट में है? H2 के मॉलिक्यूलर स्टेट में। यहां पे फॉर्मूला लग गया आपका, हाइड्रोजन के लिए लगा एक फॉर्मूला हम लोग लिए, ई पुट किए, 1 इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस एट HTP डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, V नॉट पुट कर देना, या V नॉट लगा दो, नॉट लगा हुआ है, और डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर VF, वैलेंसी फैक्टर ये लगेगा, V लिखा है, इसको ठीक कर लेना बेटा, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना, ये इक्वेशन ये तीनों में लगेगा, 1, 2, 3 और 4 सब में यही लगने वाला है। अब देखो 1 इक्विवेलेंट अगर हम लोग हाइड्रोजन का लें तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा यहां पे? 22.4 लीटर H2 एट HTP। अब डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कर लेंगे यहां पर वैलेंसी से। एक हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा? 1, तो 2 हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा? 2, तो 2 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 1.2 लीटर
H2 at HTP। ये जो निकला हाइड्रोजन का वॉल्यूम इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब है क्या है ऑक्सीजन का 1 O2 बराबर कितना हो जाएगा 22.4 लीटर O2 एट HTP। ठीक है, अब ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, तो 2 ऑक्सीजन में इसका वैलेंसी कितना होगा 2 टाइम्स कर दो, यानी कितना हो गया ये 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 5.6 लीटर O2 एट HTP। ठीक है, अब क्लोरीन निकालना है 22.4 लीटर Cl2 एट HTP। अब मेन इसका वैलेंसी फैक्टर, एक क्लोरीन का वैलेंसी कितना है 1, तो 2 क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। इसको यहां पे डिवाइड करो तो 1 इक्विवेलेंट में क्लोरीन का 11.2 लीटर Cl2 एट HTP हुआ, एट HTP। नोट कर लो तीनों। अब जो है इस क्वेश्चन का लास्ट वन जो हमारा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का फिर पुट करेंगे हम लोग। तो नाइट्रोजन का कैसे निकालोगे जल्दी बोलो। एक नाइट्रोजन का कितना होगा वैल्यू N2, वैल्यू पुट करना है 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई एक नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। एक नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा वैलेंसी 3, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर होगा तुम्हारा इतना लीटर H2 एट HTP। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो। अब देखो टाइप 1 का 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। यहां पे आपको क्या कह रहा है कि 1 इक्विवेलेंट में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स मांगेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड वाला। आपका सेकेंड फॉर्मूला क्या कर रहा है 1 इक्विवेलेंट एंड नॉट एवोगाड्रो नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब मॉलिक्यूल यहां पे पुट कर रहा है, इसके पहले वॉल्यूम था, उसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था वेट था। ठीक है, अब यहां पे पुट करेंगे मॉलिक्यूल्स तो E इक्वल टू वॉल्यूम N नॉट एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर इस फॉर्मूले पे बन जाएगा आपका। फिर मांग रहा क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन है, बस कुछ नहीं पुट करना। H2 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23। एक का कितना होगा वैलेंसी 1, 2 हाइड्रोजन का 2। ठीक है, इसके बाद जो है यहां पर वैल्यू पुट के जो होगा वही आंसर आएगा। इक्विवेलेंट वेट आपका है सेकेंड में आपका क्या है ऑक्सीजन लिए 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23। थर्ड आपका है इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का कितना है 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23। और हाँ ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 2 वैलेंसी यानी 4। यहां पे क्लोरीन का 1 क्लोरीन का 1 और 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा 2। अब हमारे पास लास्ट वन हमारा है नाइट्रोजन में ये आपका क्या है N2 है 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23। एक नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी है 3, 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 2।
सबको जो है आंसर तैयार करो, पॉज करो और आंसर तैयार करो। ठीक है, हो गया? 1 2 3, चलो 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3.011 क्रॉस 10 टू द पावर 23। क्या लिखोगे? यूनिट, मॉलिक्यूल्स मांग रहा है, मॉलिक्यूल्स। यहां भी कितना है? 4 से डिवाइड करोगे, 4 से 1.50, ठीक है, क्रॉस 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 से फिर डिवाइड करोगे, 3.011 क्रॉस 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये आगे न्यूमेरिकल में काम होगा। अब यहां 6 से डिवाइड देना है तो कितना आएगा? 6 से 1 टाइम्स 1.003 क्रॉस 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये जो है सब 1 इक्विवेलेंट है। यहां सब में क्या है? 1 इक्विवेलेंट। हाइड्रोजन में कितना मॉलिक्यूल्स? इतना। ऑक्सीजन में कितना है? 1.50। इसके बाद क्लोरीन में कितना है? 3.01। और नाइट्रोजन में कितना है? अब देखो प्रॉब्लम नंबर 4 है, ठीक है। कहता है कैलकुलेट, इसको पॉज करके नोट कर लो, पॉज करते जाना, नोट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब यहां पर इसका रिलेशन क्या होगा? देखो हम लोग ये रिलेशन पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो हम क्या पढ़े हैं? बताइए फॉर्मूला। हाँ जी बच्चे, फ्रंट लाइन में जो बैठे हैं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होगा? n बराबर, किसी भी यूनिट में जा सकते हो क्योंकि यहां पर गिवन क्या है? मोल। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो हम लोग पढ़े हैं क्या है? वेट अपॉन मोलर मास। याद करो, नंबर ऑफ मोल, एन, रिकैप भी करते जाते, एन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी नॉट अपॉन वी नॉट गैस एट एचटीपी। अब हमें क्या है? ये नंबर ऑफ मोल का है। अब हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जल्दी बोलते चले जाओ। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट वेट के टर्म में पुट करोगे वेट अपॉन मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्या पढ़े थे? यही ना। अब देखो फिर से, ये क्या हो गया? एन क्या? एन इंटू वैलेंसी फैक्टर। फिर हम लोग पढ़े नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहां पे लिखेंगे एन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हम डिराइव कर चुके हैं, फिर से देखो, एन अपॉन इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, एन अपॉन एन नॉट क्या हो गया? मोल, और यहां पर क्या हो गया? वैलेंसी फैक्टर। थर्ड में हमारा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, V अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में, तो V अपॉन V नॉट इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये इतना क्या हो गया आपका? N। ये क्या हो गया? मोल, वैलेंसी फैक्टर। तीनों से सेम आ रहा है। अब आप तीनों से आंसर निकालोगे तो सेम चीज आ जाएगा। चाहे वेट के टर्म में निकालो, चाहे मॉलिक्यूल के टर्म में निकालो, चाहे वॉल्यूम के टर्म में निकालो। यहां पे मोल कितना गिवन है क्वेश्चन में? 1। वैलेंसी फैक्टर, ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कितना है? एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। तो 2 ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, यानी 4 हो जाएगा आपका। देखो, एक ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी, तो 2 ऑक्सीजन का 2 इंटू 4, तो यहां पर क्या करोगे? 4। मोल कितना है? 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। आप दोनों से तीनों से फॉर्मूले से, चाहे यह फॉर्मूला वेट के टर्म में हो, चाहे फॉर्मूला मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल के टर्म में हो चाहे फॉर्मूला जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम के टर्म में हो, तीनों से सेम आंसर आ रहा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइप जो है ये खत्म हुआ। सेकंड टाइप जो है हम लोग इसके बाद देखेंगे। ओके, सी यू लेटर।